जय हिंद दोस्तों। भारत का खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बन करके तैयार हो चुका है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल जो S-400 थी, जिसका हमने परीक्षण कर करके देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस S-400 की टक्कर का है। मतलब अगर आपसे यूं कहूं कि सेम टू सेम S-400 जैसा था, वैसा का वैसा ही हमारा ये एयर डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है। आप इस न्यूज में देख सकते हैं, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि हमने इसका सक्सेसफुली परीक्षण भी कर लिया है। हालांकि अभी ये हमारे जो सेना है उसमें शामिल नहीं हुआ है। प्लान है हमारा 2028 तक हमारी सेना में शामिल कर लेना। लेकिन इस चीज से जब ये चीज बनकर के तैयार हो गई, ये हमारा सुदर्शन चक्र बन के तैयार हो गया, इस चीज से पूरा अमेरिका और चीन सन्नाटे में जा चुका है। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि भारत इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम बना लेगा खुद का। पूरा इंडिजीनियस है ये, हमारे डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसकी अगर मैं खासियत आपको बताऊं तो ये जो खुद का विमान है उसको ट्रैक कर सकता है। मतलब कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई विमान चलाया जाएगा या दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल चलाई जाएगी तो उसके ऊपर ये चलेगा, उसको ही जाकर के ये हिट करेगा। अगर भारत का कोई विमान वहां से उड़ करके जा रहा है या भारत की कोई मिसाइल वहां से निकल कर जा रही है, तो ये जो इसको चलाने वाले होंगे उनसे पूछेगा कि क्या मैं इसको हिट कर दूं या हमारा है या नहीं है। सोचिए, इतना ज्यादा इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज किए जाने के बाद इतना पावरफुल बना है, जिसको देख करके आज अमेरिका परेशान है, आज चाइना परेशान है। दोनों देश ने ये उम्मीद नहीं की थी कि भारत खुद का S-400 बना ले जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसको बनाने वाला है डीआरडीओ। डीआरडीओ की तरफ से इसको बनाया गया है। डीआरडीओ ने सिर्फ अकेले नहीं बल्कि 4 कंपनियां इसके साथ में मिलकर के इसको कंप्लीट की है। ये आप इसमें देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसको कंप्लीट किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। और ये इतना ज्यादा आज बन करके भारत के सामने तैयार हो चुका है। इसमें 4 ट्रक होने वाले हैं, जिसमें से आपको एक ही ट्रक नजर आ रहा है। ये डिटेक्ट करेगा कि कहां से कौन सी मिसाइल लॉन्च की जा रही है, क्या वो मिसाइल वाकई में भारत की तरफ चलने को तैयार हो चुकी है या फिर केवल उसको लॉन्च करके उस तरह से खड़े करके रखा गया है, सिर्फ छोड़ा नहीं गया है। तो इस तरह की चीजें भी ये पूरी तरह से डिटेक्ट करेगा। उसके बाद इसको सिग्नल भेजेगा और फिर जैसे ही ये सिग्नल यहाँ से प्राप्त करेगा और ये जो मिसाइल है हमारी, ये चल जाएगी और हवा में जाकर के उसको उसी देश के अंदर, यानी कि हमारी बॉर्डर के पास में नहीं आने देगी। मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे ये मिसाइल खड़ी हुई है, तो इसको ये पाकिस्तान के अंदर जाकर के ही डिस्ट्रॉय करेगी। उस मिसाइल को उसके देश में ही डिस्ट्रॉय करेगी, हमारे देश तक आने नहीं देगी। या कोई फाइटर जेट है, ड्रोन वगैरह है, कुछ भी है, उसको वहीं जाके डिस्ट्रॉय किया जाएगा। भारत को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो ये भारत का खुद का सुदर्शन चक्र है, जिसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट कुसा। ये प्रोजेक्ट कुसा आज भारत के पास में प्लान हो चुका है और इसकी जो लॉन्चिंग है वो कर ली गई है, सफल परीक्षण कर लिया गया है और आज ये भारत के लिए काम करने को तैयार। हालांकि अभी इसको प्लान नहीं किया गया है, इसको 2028 तक भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर इसकी बात करें हम तो देखिए, ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी रखने वाला है। अगर कोई मिसाइल वगैरह आएगी तो उसको वहीं पे मार सकता है। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। इसके पास में 4 जो मैंने आपको बताया ट्रक लगे होंगे, ये चारों के चारों इस तरह से काम करने वाले हैं। पूरा एक जो है डिटेक्ट करेगा कि कौन सी मिसाइल है, क्या ड्रोन वगैरह है या फिर कोई बड़ी मिसाइल है, उस हिसाब से मिसाइल छोड़ी जाएगी। क्योंकि इसमें भी 3 मिसाइलें हैं, M1, M2 और M3। किसकी जरूरत है वो मिसाइल वहां पे छोड़ी जाएगी। एबिलिटी टू एंगेज मल्टीपल टारगेट, ये मैंने आपको बताया ना, पूरे टारगेट को डिटेक्ट कर लेगा कि ये टारगेट बहुत सारे छोड़े जा रहे हैं या सिर्फ एक ही टारगेट छोड़ा जा रहा है, छोटा छोड़ा जा रहा है या बड़ा छोड़ा जा रहा है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है या शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ड्रोन है या फाइटर जेट है, पूरी चीजें ये डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसके पास में ये चीजें लगी रहने के पास में आप देखिए, शॉर्ट रेंज के लिए अलग है, मीडियम रेंज के लिए अलग है, लॉन्ग रेंज के लिए अलग है। सारी की सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई है। ये आप देख सकते हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, क्रूज मिसाइल हो गई, फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स वगैरह हो गए, सबको ये डिटेक्ट करके उनको बीच में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इतनी ज्यादा पावरफुल मिसाइल बनाई जा रही है। अगर मैं बात करूं कि ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल के अंदर से 3 मिसाइल निकलने वाली है। यानी कि अगर इसको छोड़ा जाएगा तो इसके पास में 3 मिसाइल है। पहली है M1 की अगर क्वालिटी देखी जाए तो इसकी रेंज वगैरह जो है वो है 150 किलोमीटर तक। ये छोटे जो ड्रोन है उनको रोक सकती है, छोटी जो मिसाइल है उनको रोक सकती है और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है
उसको रोक सकती है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस तरह की क्वालिटी इसके अंदर लगी हुई है। दूसरा है M2 की रेंज है 250 किलोमीटर तक जा करके उसको हिट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये क्रूज मिसाइल और मीडियम रेंज की जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तीसरा है M3 की अगर क्वालिटी देखें तो इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर से अधिक इसकी रेंज बताई जाती है। ये टैंकर, एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब इसकी एक और खासियत सुन लीजिए आप, ये है बिल्कुल 360 व्यू की तरह, यानी कि चारों तरफ से आने वाली मिसाइल को ये डिटेक्ट कर सकती है। किसी भी दिशा से अगर मिसाइल आएगी तो ये किसी भी दिशा में चल सकती है। अमेरिका का जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, वो चारों दिशा में नहीं चल सकता। एक तरफ वो झुका हुआ है, अगर आप उसको देखोगे, मैं अभी कंपेरिजन करके बताऊंगा, वो एक तरफ झुका हुआ होने के कारण सिर्फ एक ही दिशा से आने वाली मिसाइल को या ड्रोन वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो ड्रोन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, वो सिर्फ मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस तरह का उसके पास में कैपेबिलिटी, लेकिन ये ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और 360 व्यू यानी किसी भी दिशा से आएगा उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक साथ 100 विमान या फाइटर जेट या मिसाइल कुछ भी आएगा, 100 टारगेट को एक साथ ये डिटेक्ट करके उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि सोचिए कितने ज्यादा कैपेबल है ये, 100 टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है। दूसरी, रास्ता बदलने के बाद भी ये उस टारगेट का पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर कोई मिसाइल आ रही है और उसको ऊपर हमने इसको लॉन्च कर दिया, तो ये अगर रास्ता बदल लेती है वो सामने वाला रास्ता भी बदल लेगा, कहीं और जाकर के हिट करने की कोशिश करेगा, तो ये उसके पीछे जाकर उसको हिट कर देगी, चाहे वो कितना भी रास्ता बदल ले। तीसरा, खुद का जो विमान है उसकी पहचान कर सकती है, यानी कि भारत का विमान अगर लॉन्च किया जा रहा है तो ये भारत के विमान के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगी, उसको डिटेक्ट कर लेगी कि ये भारत का ही विमान है, इसके ऊपर हमें नहीं चलाना है। अब सवाल ये कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? भारत के पास में S-400 थी, लेकिन भारत खुद का ये क्यों डिफेंस सिस्टम बना रहा है? देखिए, एक तो हम जो मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बहुत जरूरी कदम है। हमारे पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम आ गया तो कल को मान लीजिए रूस हमारी हेल्प नहीं भी करता है, तब भी हम हमारी हेल्प खुद कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ चाइना के द्वारा भारत के ऊपर अगर अटैक कर दिया जाए, पाकिस्तान के द्वारा अगर भारत के ऊपर अटैक कर दिया जाए, तो हम S-400 से काउंटर कर सकते हैं। एक तरफ से अगर कहीं पे भी अटैक होगा तो हमारी S-400 लगी हुई है, ये पूरे एरिया को कवर कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए चाइना की तरफ से भी अटैक कर दिया जाए, और अब तो तीसरा निकल कर आ रहा है बांग्लादेश भी भारत के ऊपर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहा है, भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर भारत का 3 फ्रंट पे वॉर शुरू हो जाता है तो भारत के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होना बहुत जरूरी है। और ये एयर डिफेंस सिस्टम होने की वजह से आज हम खुद को पूरी तरह से बचा सकते हैं। हमने S-400 का प्रशिक्षण देख लिया, S-400 की ताकत देख ली, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कितना ज्यादा ये टारगेट को हिट कर रहा था, कितना ज्यादा ये अटैकिंग था, हमने खुद को यहाँ पे सेव कर लिया। लेकिन अब हम जो हमारा कुसा एयर डिफेंस सिस्टम है उसका परीक्षण करके रखे हुए हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि हमने कहां पे इसका परीक्षण किया गया है, तो ये आपको दिख रहा है व्हीलर द्वीप, जिसे हम अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, वहां पे इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। और ये सफल परीक्षण होने के बाद अमेरिका और चीन काफी ज्यादा सदमे में दिखाई दे रहे हैं, उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। उनका कहना है कि भारत को इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, आपके पास में खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है तो आपको क्या जरूरत है? भारत खुद का एयर डिफेंस सिस्टम प्रशिक्षण करता है, उसको लॉन्च करता है, तो आपको दिक्कतें होने लगती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि भारत को अगर कुछ करता है तो इन कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें S-400 के साथ में, तो देखिए ये S-400 रूस के द्वारा बनाया गया, ये द कुसा है जो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, भारत के द्वारा बनाया गया है, हमारा DRDO इसमें शामिल था। अगर इसकी क्वालिटी देखें तो ये आल मिसाइल, चाहे फिर वो लॉन्ग रेंज की हो, शॉर्ट रेंज की हो, क्रूज हो, बैलिस्टिक हो, ड्रोन्स वगैरह है, फाइटर जेट है, किसी को भी ये टारगेट कर सकती है, इतनी इसके अंदर क्वालिटी है। हमारी जो ये क्वालिटी है कुसा के अंदर, ये भी सबको डिटेक्ट कर सकती है, सबको टारगेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट नहीं कर सकता। ये बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है अभी, बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट नहीं किया जा सकता। क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल सबको टारगेट कर सकता है। इसकी अगर स्पीड देखें तो ये 14 मेक की स्पीड तक उड़ सकता है, और अगर हम इसकी स्पीड देखें तो ये 5.5 मेक की स्पीड तक उड़ सकती है। अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये जो है टारगेट को हिट कर सकती है। अगर इसकी रेंज देखी जाए, ऊंचाई, तो ये 35 किलोमीटर तक ऊंचाई जाकर के मार कर सकती है, ये 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई को जाकर के मार कर सकती है। इसका हमने जो परीक्षण है वो करके देख लिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, हमने खुद को बचाया, हमारे सुदर्शन की तरह इसने काम किया। इसकी अभी परीक्षण करना बाकी है, अभी ये बन करके तैयार हुआ है, अभी हमने इसको किसी युद्ध में जो है लगा करके नहीं देखा। आने वाले समय में अगर युद्ध होता है चाइना के साथ तो हम इसका यूज करेंगे। अगर इसकी कीमत देखी जाए
तो $5.3 बिलियन की इसकी कीमत है और इसकी कीमत अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरी तरफ इसको देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो रूस का है, तो रूस में तो होगा ही होगा। भारत के अंदर इसको दिया गया है, भारत के पास में भी है, टर्की के पास में भी है। अब जैसे ही टर्की के पास में आया, अमेरिका ने भी ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आप हमारा फाइटर जेट ले रहे हो F-35 और आप रूस से भी खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहे हो, तो आपको किसी एक को रखना होगा, आप दोनों नहीं रख सकते। तो टर्की सोच रहा है कि मैं किसको वापस करूं। अभी टर्की इस असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। चाइना के पास में भी है, लेकिन चाइना के पास में S-300 है। रूस ने इससे S-400 के पैसे लिए, लेकिन S-300 दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये NTPCR में साइन किया हुआ नहीं है, इसीलिए इसको सिर्फ 300 ही दे पाया है। दूसरी चीज, अगर थार्ड डिफेंस सिस्टम से इसकी तुलना की जाए तो थार्ड डिफेंस सिस्टम क्यों आया अमेरिका के पास में, पहले जरा आप वो सुनिए। 2009 के समय पे अमेरिका ये जो मिडिल ईस्ट है उसमें उलझा हुआ था और इराक की तरफ से अमेरिका के ऊपर जो है बहुत ज्यादा हमले किए जा रहे थे बैलिस्टिक मिसाइल से। अब अमेरिका के पास में जो डिफेंस सिस्टम था वो ड्रोन वगैरह को तो रोक सकता था, फाइटर जेट वगैरह को तो रोक सकता था, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक सकता था। इसीलिए ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाया गया, थार्ड डिफेंस सिस्टम। इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर तक है, यानी कि 250 किलोमीटर तक दूर जाकर के मार सकता है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 150 किलोमीटर तक है। 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के मार क्षमता है। तो यानी कि ये S-400 और जो कुसा है दोनों से तो काफी ज्यादा आगे है इस मामले में, लेकिन ये सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल को ही रोक सकता है। इसकी जो स्पीड है वो 9000 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से ये जाकर के किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक साइडेड आने वाले टारगेट को ही हिट कर सकता है। आपने देखा इसकी झुकाव एक तरफ है, ये एक तरफ से आने वाले टारगेट को ही हिट कर सकता है, कहीं और इसको हिट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से हमारा कुसा है 360 व्यू की तरह, उस तरह से ये काम नहीं करता है। अगर देखा जाए तो ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय है, तो ये अमेरिका का है, इसलिए अमेरिका में तो डिप्लॉय है, UAE में डिप्लॉय है, सऊदी अरब में डिप्लॉय है। सऊदी अरब में जो हज यात्रा की जाती है उसकी सुरक्षा के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। साउथ कोरिया के अंदर भी इसको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात की जाए HQ-9 की, HQ-9 चाइना के द्वारा जो S-400 है उसको देख करके बनाया गया। अब सेम टू सेम इसको S-400 की तरह बना लिया गया। ये पूरा जो है कॉपी करने में सबसे आगे है चाइना, और चाइना के द्वारा इसको कॉपी किया गया। इसकी अगर रेंज देखी जाए तो 300 से 400 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, और ये 4 से 5 मेक की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी अंदर जो ये क्वालिटी है वो बताई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई क्षमता कहाँ तक ये है, मारक क्षमता है इसकी, ये किस ऊंचाई तक जाकर के मार सकता है, तो बताया जाता है ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर के सिर्फ मार सकता है। ये ड्रोन और मिसाइल दोनों को रोकने के लिए सक्षम है, लेकिन ये लॉन्ग रेंज की बड़ी मिसाइल आती है उसको नहीं रोक सकता। ये HQ-9 है और अमेरिका का, और इसको हमने देख भी लिया प्रशिक्षण, इसका ताकत हमने देख ली कि इसकी पूरी हवा निकल चुकी थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जब हमारा S-400 चला था तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं लगा था। ये कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय है, चाइना का है तो चाइना में तो रहेगा ही, पाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में और उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पे ये लगा हुआ है। उम्मीद थी कि ये बांग्लादेश जो है वो इसको परचेस करने वाला है, खबर निकल के सामने आई थी, लेकिन अभी बांग्लादेश ने इसको परचेस नहीं किया है। तो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भारत के आसपास में लगे हुए हैं। तो भारत का खुद का जो ये एयर डिफेंस सिस्टम बनकर के तैयार हुआ कुसा, ये कहीं ना कहीं खुद का इंडिजीनियस है, जिसलिए ये ज्यादा पावरफुल है। देखिए, भारत आसानी से कोई चीज बनाता नहीं है, लेकिन जब बनाता है तो सबसे स्पेशल बनाता है, सबसे अच्छी बनाता है। ये हमारे पास में इतनी अच्छी बनकर के आई है कि हम 360 व्यू को भी टारगेट कर सकते हैं, पूरी तरह से हिट कर सकते हैं। तो ये चीजें होने के बाद भारत आज सब देशों में, सारे कंट्रीज में जो खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2028 तक हमारे यहाँ कमीशन हो जाएगा और काम करने लगा हमारे सेना में। तो उसके बाद देखेंगे कितना ज्यादा ये दुश्मन देश को जो है परेशान करता है, खास करके चाइना को। तो चाइना के साथ होने वाले युद्ध में ये बहुत ज्यादा हमारे को सबसे आगे लेकर के जाने वाला है। तो ये चीजें देखने वाली बातें होंगी, और भारत कहां तक जाता है और कहां तक नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।